साधु, अंधकार और प्रकाश की खोज। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब लोगों के जीवन में कठिनाइयां भी गहरी थीं और सुख सुविधाएं भी कम थीं। एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने मन में उठने वाले गंदे विचारों से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि ये विचार उसके जीवन की शांति और सुख को नष्ट कर रहे हैं। वह दिन रात ये सोचता रहता कि कैसे इन विचारों से छुटकारा पाया जाए, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। गंदे विचारों से लड़ने की कोशिशें, युवक ने हर उपाय अपनाया। उसने ध्यान किया, प्रार्थना की और यहां तक कि अच्छे लोगों की संगत में भी रहने की कोशिश की, परंतु हर बार उसके मन में वही गंदे और नकारात्मक विचार लौट आते थे। वह सोचता, क्यों मेरे मन में हमेशा गलत विचार आते हैं? क्या मैं इनसे कभी मुक्त नहीं हो सकता? समय बीतता गया और युवक का धैर्य भी समाप्त होने लगा। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह सोचने लगा कि कहीं उसका जीवन ही व्यर्थ ना हो जाए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान साधु आए हैं जो अपनी ज्ञान की शक्ति से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। युवक ने निश्चय किया कि वह साधु से जाकर अपने मन की समस्या का समाधान पूछेगा। साधु की कुटिया में आगमन। युवक साधु के पास पहुंचा, जो जंगल के एकांत में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कुटिया के चारों ओर शांति और सुखद माहौल था। युवक ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, वे मेरे मन को परेशान करते रहते हैं। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। साधु ने उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, तुमने कभी अंधकार और प्रकाश के बारे में सोचा है? चलो, तुम्हारी समस्या का हल पाने के लिए हम अंधकार और प्रकाश को समझते हैं। अंधकार और प्रकाश का सिद्धांत। साधु ने कहा, क्या तुम जानते हो, जब किसी जगह पर अंधेरा होता है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? युवक ने सोचा और कहा, गुरुदेव, अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रकाश जलाना पड़ता है। जब हम दिया या मशाल जलाते हैं तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश जरूरी है, वैसे ही मन के गंदे विचारों को दूर करने के लिए भी एक प्रकार का आंतरिक प्रकाश जलाना जरूरी है। साधु का पहला प्रयोग, सोच को बदलो। फिर साधु ने एक खाली बर्तन युवक को दिया और कहा, बेटा, इस बर्तन को लेकर नदी में जाओ और इसे पूरी तरह पानी से भरकर लाओ। लेकिन याद रखना कि जब तक तुम इसे वापस कुटिया में नहीं लाते, इसमें से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने सोचा कि यह साधारण सा काम है। वह बर्तन लेकर नदी की ओर चल पड़ा और उसे भरकर सावधानी से वापस लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वह रास्ते में आता, लोग उसे बुलाने लगे। बच्चे खेलते हुए उसके सामने से दौड़ने लगे, कहीं पर गायें चरने लगी। रास्ते में कई तरह के विचलन आए, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस बर्तन में था ताकि पानी बाहर न गिरे। कुटिया पहुंचने के बाद उसने साधु को बर्तन लौटाया और कहा, गुरुदेव, रास्ते में कई लोग मिले, बहुत तरह के बाधाएं आईं, लेकिन मैं पूरी एकाग्रता के साथ इस बर्तन को लेकर आया। साधु का संदेश। साधु ने युवक को समझाया, बेटा, यह बर्तन तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारा ध्यान एक अच्छे काम, एक सकारात्मक सोच पर केंद्रित होता है, तो बाहरी परेशानियां और गंदे विचार तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। मन में जो विचार आते हैं, उन्हें पूरी तरह हटाने का प्रयास मत करो। बजाय अपने ध्यान को अच्छे कामों, अच्छे विचारों और अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित करो। जैसे इस बर्तन को ध्यान से पकड़ कर लाए, वैसे ही अपने मन को अच्छे विचारों से भरने का प्रयास करो। दूसरा प्रयोग, कूड़े का घर। साधु ने एक और प्रयोग करते हुए कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है। इस बर्तन में थोड़ा कूड़ा भरकर इसे एक बंद कमरे में रख दो और कुछ समय बाद आकर मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ। युवक ने वैसा ही किया और बर्तन में कूड़ा भरकर बंद कमरे में रख दिया। कुछ घंटे बाद वह वापस आया और उसने देखा कि कमरे में भयंकर दुर्गंध फैल गई है। युवक ने कमरे से बाहर निकलकर कहा, गुरुदेव, कमरे में तो बहुत दुर्गंध हो गई है। साधु मुस्कुराए और बोले, अब वही बर्तन साफ पानी से भरकर कमरे में रख दो और फिर मुझे बताओ कि क्या फर्क पड़ा। युवक ने कमरे में साफ पानी भरा बर्तन रख दिया। कुछ समय बाद कमरे में दुर्गंध की जगह ताजगी महसूस होने लगी।
साधु ने समझाया, बेटा, तुम्हारा मन भी इस कमरे जैसा ही है। यदि तुम उसे गंदे विचारों से भरते हो तो वहां दुर्गंध फैलेगी, लेकिन यदि तुम अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हो तो वह ताजगी और शांति से भर जाएगा। अच्छे विचारों से मन को भरने का अभ्यास करो, जिससे गंदे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग, शांत झील और मन। साधु ने उसे एक झील के किनारे ले जाकर कहा, बेटा, इस झील में एक पत्थर फेंको। युवक ने पत्थर फेंका, जिससे पानी में लहरें बनने लगी। फिर साधु ने कहा, अब कुछ देर रुको और झील को देखो। युवक ने देखा कि कुछ देर बाद झील का पानी फिर से शांत हो गया। साधु ने कहा, देखो, जब तुम पत्थर फेंकते हो तो पानी में हलचल होती है, पर थोड़ी देर में वह शांत हो जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब बुरे विचार आते हैं तो उसमें हलचल होती है, लेकिन यदि तुम उन पर ध्यान न देकर शांत रहो तो वे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए विचारों से मत लड़ो, उन्हें आने दो और चले जाने दो। मन को एक शांत झील की तरह बनाओ। अंतिम शिक्षा, ध्यान का महत्व। अंत में साधु ने युवक को ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान से मन की शुद्धि होती है। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो और अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों से दूर हो जाते हो और अपने भीतर के वास्तविक आनंद को अनुभव करते हो। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गंदे विचारों से लड़ने की बजाय हमें अपने ध्यान को अच्छे कार्यों और सकारात्मक सोच पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन की अशांति को दूर करने के लिए अच्छे विचारों और ध्यान की आवश्यकता होती है। इस कहानी से आप कितना प्रेरित हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय। जय भारत।